देखा होगा कि कई बार छोटे बच्चे बोरवेल के अंदर गिर जाते हैं, जिनका बचाव कार्य सामान्यतः बोरवेल के पास में एक अन्य गहरा गड्ढा खोदकर फिर गड्ढे से बोरवेल तक सुरंग बनाकर किया जाता है। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से जो बोरवेल में गिरे बच्चों को बिना गड्ढा खोदे ही बचाने की परियोजना पर पिछले 8 वर्षों से कार्य कर रहा है। निजी तौर पर किए गए इस अनुसंधान कार्य के परिणाम स्वरूप इस परिवार ने 1-2 नहीं अपितु 15 ऐसी तकनीकों की खोज की है, जिनके प्रयोग से बिना गड्ढा खोदे ही बोरवेल में गिरे बच्चों को तुरंत बाहर निकाला जा सकता है। आप हैं इस परियोजना की प्रथम प्रेरणा स्रोत श्रीमती सुमन शर्मा। लगभग 9 वर्ष पहले प्रिंस नाम का बच्चा बोरवेल में गिर गया था। हम सब रात दिन उसके बचाव कार्य को टीवी पर देखते हुए सकुशल बाहर निकालने की कामना कर रहे थे। पूरे देश में प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर चल रहा था, लेकिन प्रिंस के लिए किए जा रहे बचाव कार्य में लगातार अधिक से अधिक समय लग रहा था। तब मैंने अपने पति से कहा कि आप तो डिजाइन इंजीनियर हैं, क्या कोई चीज़ ऐसी डिजाइन नहीं कर सकते कि बोरवेल से तुरंत बच्चे को बिना गड्ढा खोदे हुए बाहर निकाला जा सके। इस पर मेरे पति ने विचार कर कहा कि वो ऑफिस में अपने अधिकारी को बताने के बाद जनहित के लिए डिजाइन तो कर सकते हैं, लेकिन इस परियोजना पर कार्य ऑफिस में नहीं किया जा सकता। घर पर ही छुट्टी के समय में निजी तौर पर करना होगा। वित्तीय प्रबंधन भी स्वयं करना होगा। साथ ही साथ डिजाइन किए गए उपकरण को बनाने और टेस्ट करने के लिए मेरी और बच्चों की अत्यधिक मदद की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने और बच्चों ने इस कार्य के लिए तुरंत सहमति दे दी। इसी उद्देश्य को लेकर हमने बोरवेल का अध्ययन किया और जन कल्याण हेतु निजी तौर पर बोरवेल का मॉडल बनाया। बच्चों, पड़ोसियों और अन्य मित्रों के सहयोग से शीघ्र बचाव के लिए अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया गया एवं नवनिर्मित उपकरणों और यंत्रों के द्वारा बहुत से प्रयोग एवं परीक्षण किए गए। बिना किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या एनजीओ की वित्तीय मदद के कई वर्षों तक अनुसंधान कार्य करने के परिणाम स्वरूप हमारे परिवार द्वारा संयुक्त रूप से कुल 15 प्रकार के बोरवेल यंत्र व अन्य कई प्रकार की तकनीक विकसित की गई हैं। इनमें से 10 तकनीकें ऐसी हैं जो बोरवेल दुर्घटना के बाद स्थानीय तकनीकी स्टाफ द्वारा भी आसपास मिलने वाले सामान से निर्मित कर तुरंत प्रयोग की जा सकती हैं, जबकि 5 प्रकार के यंत्र एडवांस्ड हैं जिन्हें तुरंत तैयार नहीं किया जा सकता। इन्हें पहले से किसी यंत्रशाला में बनवाकर रखना पड़ेगा। ये तकनीकें किसी भी बोरवेल दुर्घटनाग्रस्त जीवन की रक्षा कर सकती हैं। एडवांस्ड यंत्र बोरवेल की अंदरूनी सतह और बच्चे के बीच न के बराबर या केवल आधा इंच स्थान उपलब्ध रहने पर भी दुर्घटनाग्रस्त बच्चे को तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। उक्त में से 14 तकनीकों का 25 फीट गहरे व 11 इंच व्यास के बोरवेल मॉडल में वास्तविक बच्चे या डमी के साथ परीक्षण किया जा चुका है और एक तकनीक का 7 फीट गहरे व 11 इंच व्यास के बोरवेल मॉडल में वास्तविक बच्चे के साथ परीक्षण किया गया है। आवश्यकता अनुसार किसी भी एक यंत्र के प्रयोग से केवल 15 मिनट से 2.5 घंटों में ही इन बोरवेल दुर्घटनाओं का निराकरण संभव है। जैसे बोरवेल दुर्घटनाग्रस्त बच्चा बोरवेल में बिल्कुल नीचे है या बीच में ही कहीं फंसा है, या फिर दुर्घटनाग्रस्त बच्चा होश में है या बेहोश है, या फिर बच्चा बोरवेल में सीधा गिरा है या उल्टा फंसा है। उक्त विधि द्वारा न केवल बोरवेल अपितु अन्य प्रकार की दुर्घटना जैसे पहाड़ी इलाके में, संकरी खाई या स्थान में किसी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर या कोयले आदि की खान में दुर्घटनाग्रस्त जीवन की रक्षा कर सकता है। आजकल अधिकतर ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा संपन्न हो रहे हैं। दूरबीन विधि में डॉक्टर
शरीर के किसी उपयुक्त हिस्से में वीडियो कैमरा अंदर डाल करके शरीर के अंदरूनी अंगों का जीवंत फोटो अपने मॉनिटर पर देख सकता है। उसी प्रकार हम भी बोरवेल के अंदर टॉर्च, सीसीटीवी आदि का प्रयोग कर बच्चे की स्थिति का पता लगा सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। दूरबीन विधि द्वारा डॉक्टर बीमारी के स्थान पर एक साधारण सुराख करके और उसमें स्पेशल सर्जिकल उपकरण अंदर डाल करके बाहर से ही बीमारी का इलाज कर सकता है। उसी प्रकार हम भी बोरवेल के अंदर अपने स्पेशल उपकरण बच्चे तक पहुंचा करके और उन्हें बाहर से ही ऑपरेट कर बच्चे को सकुशल बाहर निकाल सकते हैं। अर्थात बिना कोई अतिरिक्त गड्ढा खोदे जिस रास्ते बच्चा गिरा है उसी रास्ते से उसको वापस निकाला जा सकता है। अच्छे फोकस वाली 0.75 वॉट की टॉर्च के पीछे ठीक सेंटर पर एक हुक या डोरी आपको स्वयं लगानी होगी। 100 फीट तक लंबाई नापने वाला फीता, इंची टेप, लंबे सप्लाई पाइप के साथ साइकिल का पंप, बच्चे से बात करने के लिए लेवल नापने के लंबे पाइप एवं तेल डालने के लिए प्रयोग होने वाले 2 छोटे कीप। बोरवेल में फंसे बच्चे को अधिक स्पष्ट देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही हमें दुर्घटना का पता लगे, हम बोरवेल के पास जाकर बोरवेल से 1 फीट दूर खड़े होकर के हम टॉर्च को फीते में बांध करके नीचे लटकाएंगे और फीते पर अंकित संख्या को आधार पर हम बच्चे की गहराई पता लगाएंगे। उसके बाद हम तुरंत ऑक्सीजन पाइप लेकर के बोरवेल के अंदर लटकाएंगे और साइकिल के पंप द्वारा या ऑक्सीजन सिलेंडर द्वारा हम ऑक्सीजन आपूर्ति शुरू कर देंगे। उसके बाद हम बच्चे से बातचीत करके उसको भरोसा देंगे कि हम आपके पास आ गए हैं और आपको कुछ ही देर में बाहर निकाल लेंगे, आप धैर्य बनाए रखें। बच्चे को भरोसा देने के पश्चात हम बोरवेल की गहराई, बच्चे की स्थिति और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने का तरीका सुनिश्चित करेंगे। बोरवेल दुर्घटना से निपटने के लिए आधिकारिक स्टाफ के पास उपरोक्त प्राथमिक उपचार साधन और एडवांस्ड बचाव उपकरणों के अलावा निम्न आधुनिक साधन होने चाहिए। जब तक बड़ा सिलेंडर साइट पर पहुंचे तब तक के लिए पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर प्रयोग में लाया जा सकता है। 12 वोल्ट डीसी ऑपरेटेड 5 से 10 वॉट क्षमता की LED ट्यूबलाइट लंबे तार के साथ, 12 वोल्ट डीसी ऑपरेटेड CCTV कैमरा एवं DVD प्लेयर लंबे तार के साथ, बच्चे से बात करने के लिए बैटरी ऑपरेटेड ऑडियो इंटरकॉम लंबे तार के साथ, 1.5 mm से 3.5 mm तक के मल्टी स्ट्रेन स्टील के तार या पतली और मजबूत रस्सियां, बच्चे को सुगमता से बाहर निकालने के लिए ट्राई पैड पुली स्ट्रक्चर या पैक कर आसानी से लाने ले जाने योग्य स्क्वायर पुली स्ट्रक्चर। बोरवेल के आसपास खड़े होकर ही हमें बचाव कार्य करना है और हमारे पैरों के दबाव से किनारे की मिट्टी बोरवेल के अंदर गिर सकती है। इसलिए बोरवेल के मुंह को सुरक्षित करने के लिए गोलाई में ईंटें लगाकर ईंटों के बीच खाली स्थान को गीली मिट्टी से भरकर गोल चबूतरा जैसा बना दें। इस चबूतरे का प्रयोग ट्राई पैड पुली स्ट्रक्चर या स्क्वायर पुली स्ट्रक्चर रखने, छड़ रखकर टॉर्च आदि टांगने के लिए भी किया जा सकता है। यदि 4x4 बाई 3/4 इंच का लकड़ी का वाटरप्रूफ बोर्ड उपलब्ध हो तो उसके केंद्र पर बोरवेल के व्यास के बराबर गोल सुराख कर और चारों ओर लंबी कीलों के लिए एक सुराख कर ईंटों के चबूतरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। बोरवेल के चारों ओर की मिट्टी सावधानी से बराबर कर बोर्ड को बोरवेल के व्यास से मैच कराकर रख दें। बोर्ड के ऊपर चारों ओर 4 लंबी कीलें 10 से 12 इंच लंबी बोर्ड से जमीन में ठोक दें। इस बोर्ड का प्रयोग भी बचावकर्ता के खड़े होने के लिए छड़ रखकर
टॉर्च आदि टांगने जैसे सामान्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। बच्चे को बाहर निकालने के लिए बोर्ड के ऊपर ट्राई पैड पुली स्ट्रक्चर या स्क्वायर पुली स्ट्रक्चर रखा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि बोरवेल के अंदर प्रकाश के लिए सामान्य हैलोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे बोरवेल के अंदर गर्मी बढ़ेगी और दुर्घटनाग्रस्त बच्चे को परेशानी होगी। 10 से 20 वॉट की LED हैलोजन का प्रयोग कर सकते हैं। ईंटों के चबूतरे के स्थान पर 4x4 फीट का वाटरप्रूफ बोर्ड रखने का सुझाव NDRF के श्री नदीम अहमद, जो कि 4th बटालियन से संबंधित हैं, ने दिया था। हम उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इतना अच्छा सुझाव दिया।